औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे जो है सूरत फलक और सूरत नास की जो है वो तर्जमा और तफसीर बयान करूँगी और उनके फ़ज़ाइल भी बयान करूँगी। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैं सुबह के रब की पनाह में आता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, हर उस चीज़ के शर से जो अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। व मिन शर्रि नफ़ासाती फिल उक़द, और गिरहों में फूंके मारने वालियों के शर से। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करने लगे। आगे सूरत नास है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैं लोगों के रब की पनाह में आता हूँ। इलाहिन नास, लोगों के बादशाह की, लोगों के माबूदों की। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले शैतान के शर से। अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास, वो लोग जिनके जो सीनों में जो है वो वसवसा, वो जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है यानी कि शैतान। मिनल जिन्नाति वन नास, चाहे वो जिनों में से हो या इंसानों में से। तो ये जो सूरत है इनको मौज़तीन भी कहा गया है, यानी कि ये दुआ है जो ऐसे शर से या जिनों से जो है वो पनाह मांगने के लिए जो है पढ़नी चाहिए। कुरान मजीद के आखिर में दो सूरतें हैं जिन्हें मौज़तीन यानी दो पनाह देने वाली सूरतें कहा जाता है। इन सूरतों के ज़रिए हम अल्लाह ताला की पनाह हासिल करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दोनों सूरतें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद और रात को सोने से पहले पढ़ा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबीयत की नासाजी के मौका पर भी दोनों सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम किया करते थे। सूरत अल फलक और सूरत नास का मरकज़ी ख्याल अल्लाह ताला के रब होने का ऐलान और नुकसानदेह चीज़ों से पनाह मांगने का तरीका सिखाना है। ये दोनों सूरतें जादू, शैतान, जन्नात और हर किस्म की बुराइयों से बचने के लिए बहुत अहम हैं। सूरत फलक में अंधेरी रात, जादू और हसद वगैरह की बुराई और नुकसान से अल्लाह ताला की पनाह हासिल करने की दुआ सिखाई गई है। सूरत नास में बताया गया है कि बुराई की तरफ बुलाने वाले इंसानों और जन्नात के मुकाबले में अल्लाह ताला की तौफीक से फतह हासिल कर सकते हैं। हर मोमन का ये अकीदा है कि दुनिया और आखिरत का हर नफ़ा और नुकसान अल्लाह ताला के हाथ में है। इसकी मर्ज़ी के बगैर कोई जो है किसी का एक ज़रा बराबर भी नुकसान जो है वो नहीं पहुंचा सकता। इसलिए दुनिया और आखिरत की तमाम आफात से महफूज रहने का असल ज़रिया एक ही है कि वो ये कि इंसान अपने आप को अल्लाह की पनाह में दे दे और अपनी दुआओं से इसकी पनाह के हसूल की कोशिश करे। मौज़तीन में दुनिया और आखिरत की तमाम आफात से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है। इन दोनों सूरतों का मुताला करने से हमें ये मालूम होता है कि सबसे बड़ी ताकत जो है वो अल्लाह ताला की है। अगर हम दुनियावी नुकसान से बचना चाहते हैं तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें अपनी रहमत के आगोश में लेकर हमारी हिफाजत फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर सुबह और हर शाम 3 मरतबा सूरत इखलास और मौज़तीन पढ़ ले तो ये सूरतें हर शर के मुकाबले में इसके लिए काफ़ी हो जाएंगी। तो हमें जो है अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज, हर चीज़ का जो है वो हल अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में जो है वो बता दिया है। तो हम लोग जो है हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हर बीमारी का इलाज, हर चीज़, कोई भी मसाइल हों तो हम जो है अल्लाह ताला के जो है वो अल्लाह ताला ने जो हमें तरीका सिखाया है उसके मुताबिक हल करने की कोशिश करें, बजाय कि ये कि हम किसी की जो है वो मिन्नतें करते फिरें या किसी और के ऊपर यकीन करें। अल्लाह ताला के ऊपर सबसे ज़्यादा यकीन करना चाहिए। जो है हम लोग भागते हैं कि किसी से तवीज़ लेके आओ, पीरों फ़कीरों के पास जाओ, दम करवाने जाओ। हम लोग ये खुद भी तो कर सकते हैं, हम खुद को खुद भी दम कर सकते हैं, खुद जो है वो तवीज़ बना सकते हैं। अल्लाह ताला की कलाम है, इसमें कोई का बात नहीं है कि इंसान खुद ऐसा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला की कलाम को पढ़कर आप अपने ऊपर दम कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है वो तबीयत की नासाजी
ان کو جب ہوتی تھی وہ خود جو ہے معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے، تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہم کیا ان سے وہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے زندگی گزار رہے ہیں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو ہے ہم لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور ہمیں بھی جو ہے ان کی سنت پہ چلنا چاہیے۔ اس طرح ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت کا ثواب ملے گا، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔